रात जब धीरे धीरे धरती पर उतरती है तो सिर्फ अंधेरा नहीं उतरता, एक गहरी खामोशी भी उतरती है। वही खामोशी जिसमें तुम्हारी आत्मा पहली बार बोलने की हिम्मत जुटाती है। दिन में वह बोलना चाहती है लेकिन शोर बहुत है, बाहर का नहीं भीतर का। दिन में तुम्हारा मन बाजार बन जाता है, हजार आवाज़ें, हजार इच्छाएं, हजार डर। ऐसे में आत्मा की आवाज़ बहुत धीमी लगती है। आत्मा कभी चिल्लाती नहीं, वह फुसफुसाती है, और फुसफुसाहट सुनने के लिए सन्नाटा चाहिए। यही कारण है कि रात आत्मा की प्रिय होती है। दिन में तुम कुछ बनकर जीते हो, नाम, पहचान, भूमिका, जिम्मेदारी। रात में तुम सिर्फ हो। यही होना आत्मा का क्षेत्र है। आत्मा को किसी पद की ज़रूरत नहीं, किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं, वह तो तुम्हारे होने से ही पूरी है। लेकिन दिन में तुम होने को भूल जाते हो, करने में उलझ जाते हो। करना अहंकार का काम है, होना आत्मा का। जैसे ही रात आती है, करने की मजबूरी ढीली पड़ने लगती है। ऑफिस बंद, फ़ोन शांत, लोग दूर। तुम पहली बार अपने पास लौटते हो, और जब तुम अपने पास लौटते हो आत्मा जागती है। कभी गौर करना, रात में तुम्हारे सवाल गहरे हो जाते हैं। दिन में सवाल होते हैं, कमाई कितनी है, सफलता कितनी है, लोग क्या कहेंगे। रात में सवाल बदल जाते हैं, मैं कौन हूँ, जीवन का अर्थ क्या है, मृत्यु क्या है, प्रेम क्या है। ये बदलाव संयोग नहीं है, ये आत्मा का हस्तक्षेप है। आत्मा हमेशा मूल प्रश्न पूछती है। मन छोटे प्रश्नों में उलझा रहता है, आत्मा बड़े प्रश्नों में। रात मन को थका देती है, और थका हुआ मन आत्मा के रास्ते में कम रुकावट बनता है। दिन का मन एक सैनिक है, चौकन्ना, सतर्क, लड़ने को तैयार। रात का मन एक थका हुआ मजदूर है, बस सो जाना चाहता है। जैसे ही मन ढीला होता है, आत्मा का दरवाज़ा खुल जाता है। इसलिए ध्यान हमेशा रात में गहरा होता है। इसलिए प्रेम की यादें रात में ज़्यादा तीखी होती हैं। इसलिए खोए हुए लोग रात में ज़्यादा याद आते हैं। इसलिए आंसू दिन से ज़्यादा रात में बहते हैं। आत्मा को आंसू पसंद हैं क्योंकि आंसू में अहंकार नहीं होता। रात में शरीर भी सहयोगी बन जाता है। दिन में शरीर ऊर्जा बाहर की ओर बहाता है, चलना, बोलना, काम करना। रात में शरीर ऊर्जा भीतर की ओर मोड़ देता है। यही भीतर की ऊर्जा आत्मा का भोजन है। जब ऊर्जा भीतर बहती है, चेतना गहरी होती है। इसलिए योगियों ने रात को साधना का समय चुना। इसलिए ऋषियों ने कहा, ब्राह्म मुहूर्त, जब पूरी सृष्टि सो रही हो और साधक जाग रहा हो। क्योंकि जब बाहर सब सोता है, भीतर कुछ जागता है। तुमने देखा होगा, रात में सपने आते हैं। सपने सिर्फ दिमाग का खेल नहीं हैं, वे आत्मा की भाषा हैं। दिन में आत्मा सीधे बात नहीं कर पाती, तो वह प्रतीकों में बोलती है। सपने प्रतीक हैं, इसलिए सपनों में तर्क नहीं होता, पर अर्थ होता है। आत्मा तर्क से परे है, लेकिन अर्थ से भरी हुई है। रात में आत्मा तुम्हें तुम्हारी ही कहानी सुनाती है, जिसे तुम दिन में सुनने से बचते हो। रात में प्रेम ज़्यादा गहरा लगता है, क्योंकि प्रेम आत्मा का अनुभव है, मन का नहीं। दिन में प्रेम भी सौदा बन जाता है, देना लेना, अपेक्षा, शर्तें। रात में प्रेम बस बहाव बन जाता है। इसलिए प्रेमी रात का इंतज़ार करते हैं। इसीलिए चाँद प्रेम का प्रतीक बना। इसलिए कविता रात में लिखी जाती है। कवि असल में आत्मा का अनुवादक होता है, और आत्मा रात में ज़्यादा सक्रिय होती है। डर भी रात में बढ़ता है, ये भी संयोग नहीं है। डर आत्मा का नहीं, मन का है। लेकिन रात में जब आत्मा जागती है, मन अपनी पकड़ खोने लगता है, और मन को यह पसंद नहीं। इसलिए मन डर पैदा करता है, अंधेरे का, अकेलेपन का, मृत्यु का। लेकिन अगर तुम उस डर को बिना भागे देख लो, तो डर के पीछे एक गहरी शांति छुपी मिलेगी। डर दरअसल आत्मा के द्वार पर खड़ा अंतिम पहरेदार है। रात तुम्हें नग्न कर देती है भीतर से। दिन में तुम कपड़ों से नहीं, विचारों से ढके रहते हो। रात में विचार ढीले पड़ते हैं, और तुम अपने असली रूप में आने लगते हो। यही कारण है कि कुछ लोग रात से भागते हैं। टीवी, मोबाइल, शराब, नींद की गोलियां। वे आत्मा से मिलने से डरते हैं। आत्मा से मिलना आसान नहीं, क्योंकि आत्मा झूठ स्वीकार नहीं करती। अगर तुम रात में जाग सको, सिर्फ आँखों से नहीं, चेतना से, तो रात गुरु बन जाती है। अंधेरा तुम्हें डराएगा नहीं, वह तुम्हें गहराई देगा। खामोशी तुम्हें खाली नहीं करेगी, वह तुम्हें पूरा करेगी। अकेलापन तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें जोड़ेगा खुद से। आत्मा रात में इसलिए ज़्यादा सक्रिय होती है, क्योंकि रात स्वाभाविक है। दिन मनुष्य का बनाया हुआ है, घड़ी, कैलेंडर, नियम। रात प्रकृति की है।
आत्मा भी प्रकृति की है। आत्मा और रात एक ही भाषा बोलते हैं, खामोशी की भाषा। जब अगली बार रात आए उससे भागना मत। लाइट बंद करो, शोर बंद करो, भीतर झांको, कुछ करना मत, बस हो जाओ। शायद पहली बार तुम खुद से मिलोगे, और जो खुद से मिल गया उसके लिए फिर दिन और रात में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, क्योंकि तब आत्मा सिर्फ रात में नहीं, हर पल सक्रिय रहती है। अगर ये शब्द तुम्हारी रात की खामोशी से टकराए हों, अगर कहीं भीतर कुछ हिला हो, तो इसे यहीं मत रोकना। लाइक करो ताकि ये बात और गहराई तक जाए। सब्सक्राइब करो क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। कमेंट करो, बताओ रात तुमसे क्या कहती है। शेयर करो, हो सकता है किसी और की आत्मा भी जाग जाए। मिलते रहेंगे, भीतर की यात्रा जारी है।